हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, हम डिप्लोमेसी थियरी एंड प्रैक्टिस वाले पेपर के लिए अध्ययन कर रहे हैं। आज हम अध्ययन करेंगे राजनय शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई और राजनय का अर्थ और उसका स्वरूप क्या है। राजनय शब्द को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हम शाब्दिक अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। राजनय या डिप्लोमेसी जो शब्द है वो यूनानी भाषा के शब्द डिप्लाउन से निकला हुआ शब्द है और जिसका अर्थ होता है मोड़ना या दोहरा करना। प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य के काल में राज्य सभी अपनी विधियों, कानूनों, सरकारी कागज पत्रों और पार पत्रों को धातु पत्रों पर लिखकर मोड़कर तथा एक विशेष ढंग से सिलवा कर रखते थे और इन धातु पत्रों को डिप्लोमा कहा जाता था। और बाद में इन्हीं धातु पत्रों को जिनसे विशेषाधिकार दिए जाते थे डिप्लोमा कहा जाने लगा। प्रारंभिक काल में डिप्लोमा का अर्थ था प्रत्यय पत्र, जो किसी अधिकार द्वारा अपने प्रतिनिधि को दिया जाता था। राज्य के अधिकारी वर्ग इन मुड़े हुए धातु पत्रों को संभाल के रखते थे और यहीं से अभिलेखागार व्यवस्था का भी शुरुआत हुई। प्रसिद्ध लेखक डुमोंट की पुस्तक में डिप्लोमेटिक शब्द का फ्रांसीसी अर्थ बताया गया है। फ्रेंच में डिप्लोमेटिस्ट शब्द का अर्थ है राज्य का मूल दस्तावेज और इसका मतलब यह है कि राजनय का अर्थ है डिप्लोमा का विज्ञान। रोम के निवासी डिप्लोमा का अर्थ पार पत्रों के रूप में लेते थे, अर्थात सीनेट के नाम पर दिया गया वो अधिकार पत्र जिससे एक व्यक्ति निसंकोच और निडर होकर घूम सकता था। और आज भी डिप्लोमेटिस्ट का अर्थ उस अधिकारी, लोक सेवा अधिकारी से लिया जाता है जिसकी विदेशों में राज्य के प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति की जाती है और इसी अर्थ में डिप्लोमा शब्द का प्रयोग किया जाता है। और इन अधिकारियों का ये जो कार्य होता है ये कार्य राजनयिक कार्य कहलाता है और इस राजनयिक कार्य का अर्थ के लिए शब्द जो काम में लिया जाने लगा वो शब्द था डिप्लोमेसी। और इस प्रकार जैसे जैसे डिप्लोमेसी या राजनय का कार्य व्यवस्थित होता गया वैसे वैसे राजनय के संबंध में और अधिक जानकारी इकट्ठी की जाने लगी और राजनय के को एक विषय के रूप में नियम और उसकी जो कार्य करने की शैली है उसको भी अपनाया जाने लगा। राजनय का अर्थ और स्वरूप समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि राजनय का अर्थ क्या है, राजनय के उद्देश्य क्या हैं, राजनय किस प्रकार से काम करता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनय में राजनय एक अस्त्र के रूप में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने में कहाँ तक कामयाब रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें तब प्राप्त होंगे, इन प्रश्नों के उत्तर, जब हम पूरा राजनय का स्वरूप जानने की कोशिश करेंगे। राजनय शब्द के बहुत सारे अर्थ लगाए गए हैं और हर लेखक ने राजनय को अलग अलग अर्थों में प्रस्तुत किया है या अलग अलग अर्थों में जाना है। उदाहरण के तौर पे जब भारत का एक साधारण नागरिक ये कहता है कि पाकिस्तान के संदर्भ में भारतीय राजनय कैसा है या भारतीय राजनय सफल है या भारतीय राजनय असफल है, तो इसका मतलब ये है कि वो राजनय का अर्थ विदेश नीति से रखता है या विदेश नीति मानता है। अगर वो ये कहता है कि इस समस्या का समाधान राजनय की सहायता से निकाला जा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि राजनय का मतलब है वार्ता, यानी वार्ता के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से समाधान निकाला जा सकता है।
इसी तरह से कुछ लेखक राजनय का अर्थ दूसरे राज्य के प्रति एक राज्य की विदेश नीति के रूप में लेते हैं, और कुछ लोग ये मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून ही डिप्लोमेसी या राजनय है, और कुछ ये मानते हैं कि राजनय एक तरह की योग्यता है किसी व्यक्ति के अंदर या किसी अधिकारी के अंदर। ये एक प्रकार की योग्यता है, एक प्रकार की प्रतिभा है, एक प्रकार की निपुणता है, या उसमें चतुराई है, और उस चतुराई से वो अपना कार्य करवाने में, अपने देश का कार्य करवाने में सफल होता है। तो इस प्रकार से राजनय को बहुत सारे अर्थों में लिया जाता है, और राजनय का अर्थ अगर हम इस तरह से देखने का प्रयास करें तो राजनय की इस परिधि में, शब्द की परिधि में अगर हम सारी चीज़ों को लें तो मानव क्रियाकलापों का इसमें हर पक्ष इस तरह से सम्मिलित है, क्योंकि राजनय में जो हमने अभी उपरोक्त बातें की उसमें सभी तत्वों का समावेश होता है। राजनय एक तरह से व्यक्ति और राज्यों के मध्य जो राजनीतिक संबंध हैं वो सभी तरह के संबंधों के सभी रूपों की एक संपूर्ण प्रक्रिया है, तभी हम राजनय को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। राजनय शब्द का प्रयोग सामान्यतया दो अर्थों में लगाया जाता है। एक तो राष्ट्र की विदेश नीति को क्रियान्वित करने के एक साधन के रूप में, कि एक राष्ट्र अपनी विदेश नीति का निर्धारण करता है और इस विदेश नीति को जब क्रियान्वित करता है तो वो राजनय के माध्यम से करता है। तो इस तरह राजनय एक साधन है। और दूसरा कि उसको क्रियान्वित भी किया जाता है, उस नीति को क्रियान्वित भी किया जाता है। तो इस अर्थ में राजनय एक क्रिया है। इस तरह से राजनय एक तरह से तकनीकी भी प्रक्रिया है, और राज्यों के मध्य संबंधों के निर्वाह इसी राजनय की सहायता से किए जाते हैं। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को चलाने का राजनय एक सामान्य रूप से साधन है, और इस साधन का उपयोग किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसी अधिकारी के माध्यम से, किसी अपने राष्ट्र के अपने नागरिक के माध्यम से कोई राष्ट्र करता है तो उस व्यक्ति को राजदूत कहा जाता है। और इसलिए राजनय जो है उसको उस व्यक्ति की क्वालिटी के रूप में भी देखा जाता है। राजनय के संबंध में कौटिल्य ने भी, जो प्राचीन भारतीय प्रमुख राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी, उन्होंने राजनय के लिए ये माना कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को चलाने के लिए, राज्यों के मध्य राजनयिक संबंधों को चलाने के लिए, हालांकि उस समय अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग नहीं होता था, उस समय राष्ट्र शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्र थे उन राष्ट्रों के मध्य संबंधों को चलाने के लिए 4 प्रकार के जो उपाय हैं वो काम में लिए जाते थे, मापदंड काम में लिए जाते थे। वो मापदंड थे साम, दाम, भेद और दंड। और इन्हीं 4 उपायों के माध्यम से एक राजनयिक दूसरे राष्ट्र के साथ में संबंध बनाए रखने का प्रयास करता था, और इन संबंधों के माध्यम से एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ में संबंध रखकर अपने हितों की पूर्ति किया करता था। और ये एक बहुत सच्चाई है कि साम, दाम, भेद और दंड आज भी राजनय का मूल आधार बने हुए हैं, जिनका उल्लेख कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में किया था। इस प्रकार से राजनय जो है वो राज्यों के मध्य संबंधों को बनाए रखने की एक कला है, और इसके माध्यम से राज्य अपने सरकारी कार्यों को पूर्ण करते हैं, सरकारी नीतियों को पूर्ण करते हैं, और शांतिपूर्ण साधनों का उपयोग करके आपस में जो अपने मतभेद हैं उन मतभेदों को दूर करने का प्रयास करते हैं। और ये मतभेद दूर करने के बहुत सारे साधन हैं, जिसमें वार्ता, सम्मेलन,
मध्यस्थता, मेल मिलाप, सभी तरह के उपायों को काम में लिया जाता है और इसके लिए राजनयिक का सहारा लिया जाता है। और राजनय एक बहुत ही तकनीक है, ऐसा साधन है और इसकी सहायता से दूसरी तकनीकियों को भी राष्ट्र के हित में काम में लिया जा सकता है। तो इस तरह से एक राज्य डिप्लोमेटिक मैन्युवरिंग के माध्यम से, राजनयिक युक्तियों के माध्यम से दूसरे राज्य की राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक और यहाँ तक कि सैनिक कार्यवाही में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। इस तरह से राजनय जो है वो एक राष्ट्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस राष्ट्र का राजनय बहुत ही सक्रिय और तकनीकी पूर्ण होता है, बहुत सारी तरीकों को अपनाता है, वो राजनय अपने देश के हितों की वृद्धि में सहायक होता है। राजनय एक तरह का अस्त्र है जिसकी सहायता से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाता है। साथ ही एक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि करने का भी प्रयास करता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।